कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी सुनी है क्या किसी ने? हाँ? कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, उनका नाम क्या था? सुदामा, है ना? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बहुत मतलब पक्के मित्र थे। जैसे तुम लोग पक्के मित्र हो ना, ऐसे ही वो भी बहुत पक्के मित्र थे। और बचपन में उन्होंने एक ही आश्रम में, संदीपनी आश्रम में, एक ही आश्रम में रहकर पढ़ाई की थी और उनका बचपन भी साथ गुजरा। लेकिन सुदामा जी जो थे वो बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे वो, जबकि भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार से थे, है ना? अब उस समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के क्या बन गए? राजा बन गए। पहले कहाँ रहते थे वो? मथुरा रहते थे। लेकिन वो जब मथुरा से द्वारका में चले गए और द्वारका के क्या बन गए? राजा बन गए, तो दोनों दोस्तों का मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। भगवान जो है सुदामा जी जो थे वो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही असहाय थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारे मित्र की तुम बहुत तारीफ करते हो, मेरा मित्र कृष्ण सबका उद्धार करता है, मेरा मित्र जो है वो मेरा परम मित्र है, तो क्यों ना एक बार तुम अपने मित्र के पास चले जाओ और वहां से कुछ ऐसा उपहार ले आओ, या कुछ तुम्हारा मित्र ऐसा कुछ कर दे कि हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाए। तो वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि नहीं, मेरी मित्रता है लेकिन मैं अपने दोस्त से कुछ भी मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं उससे कुछ भी मांगना नहीं चाहता। हाँ, मिलने की बात है तो मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी जब है उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं अपने मित्र के लिए क्या उपहार में ले जाऊं। तो वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को चावल, है ना, पके हुए चावल जो वो थे वो बहुत ही पसंद थे। बचपन में वो लोग क्या है मिल बांट कर उसको खाते थे। तो वो बोलते कि ऐसा कर, तू पोटली में चावल बांध दे, मैं अपने दोस्त के लिए ले जाऊं। तो उनकी पत्नी बोलती है कि अरे तुमको भी कुछ समझ में आती है कि वो भगवान मतलब वो द्वारका के राजा हैं और तुम ये चावल ले जाओगे उनके उपहार के लिए, तो कुछ अच्छा लगेगा क्या? तो वो बोलते नहीं नहीं, कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तो वो बोलते ठीक है। अब वो चावल की पोटली बांध कर ले जाते। अब जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं तो क्या होता है, जैसे सुदामा जी पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हो जाते हैं और दौड़कर कहाँ? सुदामा से मिलने के लिए द्वार पर चले जाते हैं और सुदामा को गले से लगा लेते हैं। तो वहां पर जितने भी लोग रहते हैं उनकी राजसभा में वो सब लोग आश्चर्य करते हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण जो इतने बड़े मतलब द्वारका के राजा हैं और वो किसी दीनहीन व्यक्ति के लिए दौड़कर चले गए और उससे गले मिल रहे हैं, ये क्या है? तब श्री कृष्ण भगवान जो है वो सुदामा को अपने महल में लाते हैं और महल में लाकर क्या करते हैं, उनको सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके बगल में वो खुद बैठ जाते हैं। तो लोग आश्चर्य कर रहे हैं, पूरा राजभवन आश्चर्य कर रहा है कि वाह यार, ऐसा भी होता है। फिर वो बताते हैं कि ये मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं इनके साथ बचपन में खेल कूद कर पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ, ये मेरे अभिन्न मित्र हैं, बाल सखा हैं। फिर दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से पुरानी बातें शेयर वो करते हैं, सुख दुख साझा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगता है, सुदामा जी को भी बहुत अच्छा लगता है। सुदामा जी अपनी पोटली में बंधे हुए चावल जो है वो श्री कृष्ण को देते हैं कि उपहार स्वरूप।
कृष्ण भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। अब सुदामा जी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि मैं कुछ अपने दोस्त से मांगूं, और वैसे भी उनको अपने दोस्त से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, वो ये सोचते जरूर है कि अब घर जब पहुंचूंगा तो मेरी बीबी जो है वो जरूर मुझसे पूछेगी कि तुम अपने दोस्त से क्या लेकर आए, क्या लेकर आए अपने दोस्त से। तो क्या कहूँ, मांगू नहीं मांगू। फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने दोस्त से कुछ भी मांगना नहीं है, मेरा हमारी मित्रता ही सब कुछ है। और ये सोचकर वो वापस अपने भवन की ओर अपने चले जाते हैं। अब वो पहुंचते हैं, जैसे ही अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो झोपड़ी थी वो बहुत बड़ी क्या बन गई, महल बन गई। और उनके बच्चे तो बढ़िया अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के उनका आने के लिए स्वागत करते हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, और पिताजी को हाथ पकड़ के अंदर लेके आते हैं। सुदामा जी सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये मेरी तो झोपड़ी थी, आज एकदम महल कैसे बन गई, और मेरे बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहने हैं, मेरे घर में इतना सामान कैसे आ गया, ये सब कैसे हो गया, इतना धन वैभव कहाँ से आ गया। उनकी पत्नी भी बहुत खुश होती है कि अरे वाह, पत्नी भी बहुत आवभगत करने लगती है। सुदामा जी जैसे ही आते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी आवभगत करती है। तब सुदामा जी को मालूम, मतलब अंदर से एहसास होता है कि ये सब जो किया है वो मेरे परम मित्र श्री भगवान श्री कृष्ण ने किया है। क्योंकि वो क्या है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात क्या है, भगवान का अवतार है। वो मेरे परम मित्र जरूर है, लेकिन वो क्या है, भगवान का क्या है, अवतार है। और उन्होंने ही मेरी झोपड़ी को महल बना दिया और मेरे घर में इतनी सुख और साधन ला दिए। फिर वो हाथ जोड़कर अपने मित्र को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ये मित्रता की कहानी क्या शिक्षा देती है, कोई बताएगा? चलो एक कोई बताए कि मित्रता की कहानी हमको क्या शिक्षा देती है। चलो विशाखा बताओ, जल्दी से बताओ। खड़े होकर सच्ची मित्रता की शिक्षा देती, हाँ, कि सच्ची मित्रता में कोई भी क्या होता है, भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि एक मित्र बहुत बड़े पद पर चला गया है और एक मित्र जो है वो छोटे पद पे रह गया है या कुछ नहीं बन पाया है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। मित्रता हमेशा क्या रहती है, अमिट रहती है ना। तो ये सच्ची मित्रता की शिक्षा देती है ना। कैसी लगी ये कहानी?